ममता बनर्जी की, क्योंकि सवाल ममता बनर्जी से है कि आखिर सनातन से इतनी निर्ममता क्यों। दरअसल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। हालिया भगदड़ को लेकर उन्होंने निशाना साधा। भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। उन्होंने कहा कि वीआईपीज को खास सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन गरीबों को इनसे वंचित रखा जा रहा है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? ये बयान उस सूबे की मुखिया का है जो जन्म से तो हिंदू हैं, लेकिन कर्म हमेशा धर्म परायण के विपरीत रहा है। ऐसे में जब सनातन का सबसे बड़ा समागम चल रहा है तो उनकी जुबान से जहर न निकले, ऐसा हो सकता है क्या? या यूं कहें कि जिसकी सियासत तुष्टीकरण पर टिकी है, वो भला ऐसे मौके पर सनातन को अपमान करने से क्यों पीछे रहे? लेकिन इस बार ममता बनर्जी का दांव उल्टा पड़ गया है। ममता बनर्जी के बयान से साधु संत ही नहीं, लोगों ने भी आपत्ति जताई है। 144 साल कुछ कहलाता है, और जो कह रहा है ऐसा उसको कहने दीजिए। हम लोग श्रद्धालु हैं और हम लोग भक्ति में लीन हैं। हम आएंगे और हमेशा जब तक जीवन है हमारी तब तक अपनी शक्ति की परंपरा करेंगे। ममता बनर्जी जिनका बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो अपना रोटी सेक रही हैं ताकि जो है दूसरे समुदाय को वोट मिले उनको। हम लोग गुजरात से है, देखो ये श्रद्धा है हमारी। ममता जी को ये बोलते हैं श्री राम तो गुस्सा हो जाती है, क्यों? तो ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ बोल रही है, वो गलत कह रही है। तो गलत ही है, क्या उसको राम भगवान से दिक्कत है? हाँ, सनातन धर्म से दिक्कत है उनको, इसके वजह यस उनका कहना देखो गलत है। ये योगी मोदी ने जो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, यूपी में आज तक ऐसा कुंभ और ऐसी मेला आज तक देखने को नहीं मिला। जय श्री राम। ममता बनर्जी को ये गलत बोल रही है, जो भी बोल रही है ना, यह मृत्यु कुंभ के लिए जो बोल रही है वो बिल्कुल 101% गलत है। उनको खुद को आकर के देखना चाहिए एक बार क्या चल रहा है यहाँ पर। ममता बनर्जी को अगर महाकुंभ मृत्यु कुंभ लगता है तो फिर उनकी जुबान 2013 में कुंभ के दौरान भगदड़ में 42 लोगों की मौत पर क्यों नहीं खुली? इसलिए कि उस वक्त सरकार समाजवादी पार्टी की थी। तब किसी पार्टी ने कुंभ को लेकर अनाप शनाप नहीं कहा था। ऐसे में 11 साल में क्या बदल गया कि विपक्ष सनातन के अपमान में जुटा है? ममता के बयान पर साधु संत नाराज हैं और चारों तरफ ममता की निंदा हो रही है। मुझे बहुत दुख होता है जब लोग नेगेटिव दृष्टि में जाते हैं। 52 करोड़ लोगों से ज्यादा, 520 मिलियन लोग से ज्यादा ने स्नान किया, साथ ही साथ सोए, साथ ही साथ खाना खाया, साथ ही साथ शांति में जीवन जिया। ये पूरा विश्व के लिए एक संदेश है, एक शांति संदेश है। ममता बनर्जी जो है, उनकी मानसिकता को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो अवसरवादी महिला हैं। जब उन्होंने केंद्र सरकार में उनको पद मिला तो अटल जी को ठीक कहा, और पद गया तो अटल जी को बुरा कहा और सरकार गिरा दी। तो उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। अगर आपने कुल और खानदान में अगर सनातन से अपना जनेऊ संस्करण कराया है, अपना नामकरण कराया है, तो इस नामकरण को आप छोड़ दीजिए, अपना नाम ममता खान रख लीजिए और कुंभ में फिर आपको आने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये केवल महाकुंभ नहीं बल्कि महान कुंभ बन गया है। ये मृत कुंभ नहीं, ये अमृत कुंभ बन गया है। ये अमर कुंभ बन गया है, जिसने एक ऐसा इतिहास रच डाला है जहां 55 करोड़ लोग आते हैं, लेकिन किसी ने किसी की चाय में थूक नहीं डाला। यहाँ 55 करोड़ लोग आते हैं, किसी ने किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलाया। ममता भले ही महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही हैं, लेकिन साधु संत और सनातन में आस्था रखने वाले इसे अमृत कुंभ कह रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि बार बार सनातन पर क्यों हमले हो रहे हैं? सनातन का अपमान क्यों किया जा रहा है?
सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी को सनातन को अपमान करने का सर्टिफिकेट आखिर किसने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सनातन से ममता को निर्ममता क्यों है। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि हर दिन कितने श्रद्धालु पहुंचे, अब तक टोटल कितने श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं 14 जनवरी की। 3,50,00,000 श्रद्धालु पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई। 29 जनवरी की बात करें 5,71,00,000 लोग उस वक्त पहुंचे थे और 30 जनवरी की बात करें 2 करोड़ के करीब लोग आए, आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आए थे। 3 फरवरी को 2 करोड़ लोग एक बार फिर से पहुंचे। 16 फरवरी की बात करें तो यहाँ पर 1,49,00,000 और 17 फरवरी की बात करें तो 1,36,00,000 लोग पहुंचे और 1 करोड़ के करीब लोग 18 फरवरी के आसपास पहुंचे थे। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और 37 दिन के अंदर, यानी कि टोटल 37 दिनों में अब तक हम बात करें तो 55 करोड़ लोग आ चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, उनको दिक्कत बहुत ज्यादा है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं और ममता बनर्जी यहाँ पर निर्ममता दिखाते हुए सनातन के प्रति नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते सनातन पर हमला करना विपक्ष के लिए जैसे फैशन सा बन चुका है और यही कारण है कि गाहे बगाहे विपक्ष लगातार सनातन पर हमले करने से नहीं चूकता। और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने पहली बार सनातन को बदनाम करने की कोशिश की है। विपक्ष में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि वोट बैंक के खातिर सनातन पर लगातार हमला करते हैं। किसने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। महाकुंभ के 38 दिन हो गए। 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और डुबकी लगाने की होड़ अनवरत जारी है। वहीं विपक्ष भी अपने परंपरागत रवैये का आदी हो चुका है। जब भी मौका मिला विपक्ष महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिशों में जुटा रहा। सनातन का अपमान करने से भी नहीं चुका। इतना ही नहीं, आस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार विपक्ष ऐसा करता ही क्यों है? तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण है। ऐसा हम नहीं, बीजेपी कह रही है। क्या वर्ड बोला उन्होंने? मृत्यु कुंभ है। अब बताइए, क्या इस्लाम के किसी पवित्र पर्व के बारे में ऐसा बोल सकती हैं? क्या इस्लाम के प्रति जब लोग हज पर जाते हैं उसके प्रति ऐसी लाइन बोल सकती हैं? खूबी क्या है सनातन धर्म की कि तुम कितनी भी गालियां निकालो फिर भी बर्दाश्त करने की सीमा है। ममता जी, आपको खुद आज इस बात पे लज्जा और शर्म आनी चाहिए जो आपने अल्फाज कहे हैं। जहां महाकुंभ में रोज रिकॉर्ड बन रहे हैं, लोगों का हुजूम प्रयागराज पहुंच रहा है, डुबकी लगाने को लेकर होड़ मची हुई है, व्यवस्था को लेकर खुद सीएम योगी डटे हुए हैं। ऐसे में विपक्ष का सियासत करना कहां तक जायज है? कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था की आड़ में आस्था पर सियासत कर रहा है, जिसका नतीजा है कि विपक्ष का हर दांव उसे उल्टा पड़ रहा है। तो ये बेहद शर्मनाक बयान है ममता बनर्जी जी का, और जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही हैं वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं देश के सनातन पे चोट है। ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना